पति ब्रह्मचारी। सिर्फ मैं छुड़ा सकता हूं इस बुढ़िया को, सिर्फ मैं। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ वापस गुलाब हवेली चलना होगा बुढ़िया। चल चला जा। ईशा, तो तुमने हार मान ली गलत के सामने। अपनों की भलाई के लिए कुछ लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। मैं भी आज लड़ाई का मैदान छोड़ के जा रही हूँ। भूल गई पापा जी ने क्या कहा था? पापा जी, हाँ ये सारे अवार्ड्स आपके? हाँ बेटा। ये सजग नागरिक अवार्ड भी आपका है? हाँ, तो बहुत साल पहले की बात है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था ना, तो वहाँ के हेडमास्टर को मैंने एग्जाम्स के पेपर लीक करते हुए पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया, मुझे समझाया, रिश्वत देने की कोशिश की, पर जब मैं नहीं माना तो फिर जाहिर है उन्होंने मुझे धमकाया, डराया। फिर उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और सारे इल्जाम जो है वो मेरे सर धर दिए, मेरी नौकरी छीन ली। पर बेटा मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना गलत के सामने झुका, ना झूठ के आगे रुका। और फिर एक दिन सारे सबूतों के साथ मैंने उनका पर्दाफाश कर दिया। नौकरी तो चली गई, लेकिन मन में इस बात का सुकून रहा हमेशा कि मैंने अपने उसूलों और आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया। बेटा, सच्चाई के रास्ते पे अनेक रुकावटें आती हैं, मन भी भटकता है, लगता है कि आसान रास्ता चुन लेते हैं, हार मान लेते हैं, हमें क्या। नहीं बेटा, वही अग्नि परीक्षा की घड़ी होती है, और जिसने ये घड़ी पार कर ली उसकी जीत निश्चित है। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं कभी गलत के सामने नहीं झुकूंगी। कोई कितना भी डराए, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। आजा गुड़िया, जल्दी आजा बेटा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा परिवार इन लोगों से है, और मैं अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ कहीं नहीं आ सकती। 24 घंटे के अंदर मैं ताइमा को बाइज्जत बरी करा के रहूंगी। और इतना ही नहीं, आपकी असलियत पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। लॉकअप में क्या हो रहा है मुझे हर पल की खबर चाहिए, समझा तुम? खोलो मुझे, खोलो, खोलो। अगर मेरी ताइमा को कुछ हुआ ना सच बता रहा हूँ, हर लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती। शांत रहो प्लीज। वो लोग मेरी ताइमा को लेके किसी को छोड़ूंगा नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा। सूरज भैया प्लीज। पुलिस मेरी ताई माँ को ले गई,
और मैं कुछ नहीं कर पाया। सूरज, सूरज सबसे पहले शांत हो जाओ। हम ताइमा को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस सबके पीछे कौन है। कौन है? कौन है ईशा जी, बताइए। सूरज, सूरज मैं तुम्हें बताऊंगी, पर सबसे पहले तुम वादा करो कि तुम शांत होके मेरी बात सुनोगे और शांत होके हल निकालोगे। ईशा जी, मुझे उस आदमी का नाम बताइए अभी के अभी। पहले तुम वादा करो। किया मैंने वादा। अब बताइए, नाम बताइए जल्दी। ताइमा की कसम खाओ कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे जिसका अफसोस मुझे, तुम्हें, ताइमा को जिंदगी भर सताता रहे। वादा करो तुम शांति से मेरी पूरी बात सुनोगे और हम साथ में हल निकालेंगे। ताइमा की कसम खा के कह रहा हूँ, जैसा आप कहेंगे उसी तरीके से मैं हल निकालूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी ताइमा पूरी मान, मर्यादा और इज्जत के साथ इस घर में वापस लौटे। अब नाम बताइए, सच कौन था? इस घटिया हरकत के पीछे और कोई नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। क्या कह रही है आप होश में तो है? आप भाऊजी पर इल्जाम लगा रही हैं। सूरज, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, असलियत बता रही हूँ। एक पत्नी के लिए सबसे पवित्र उसके लिए मंगलसूत्र होता है ना। मंगलसूत्र हाथ में लेके कह रही हूँ कि ये सब उन्होंने किया है। अगर ये सच है तो मेरे सवालों का जवाब भाऊजी को देना ही होगा। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सूरज, सूरज, सूरज भैया! सबसे पहले मुझे ताइमा की बेल करवाने का तरीका निकालना होगा। अदिति दी, फोन देना प्लीज। हेलो भाभी, आपकी एक हेल्प चाहिए। चल बुढ़िया, चल चल अंदर चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, मेरी भाभी ने कुछ नहीं किया। वो निर्दोष है। ए बुढ़िया, जब ये डंडा बोलेगा ना, सब सच सच बोलेगी। कल रात को काव्या ने इतने कॉल किए, अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उठा भी नहीं रही। ईशा ठीक तो है ना? एक काम करता हूँ, काव्या के घर चला जाता हूँ, होपफुली वहाँ सब ठीक हो। भाऊजी! 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 मुझे जवाब चाहिए। आखिर आपने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया क्यों? क्या तरीका है सूरज? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सिर्फ भाऊजी से बात करिए। आखिर उन्होंने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया क्यों? पापा से बात करनी है, कर लेना, पर पहले बताओ बात क्या है? ईशा तो ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, पर मेरा परिवार ठीक नहीं है। क्या है भाऊजी? भाऊजी! भाऊजी! भाऊजी, क्या हुआ? भाऊजी, आराम से। अरे बाप रे! पापा, आपको बहुत खून निकल रहा है, और ये हुआ कैसे? भाई सरजू बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा। नहीं 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 भाऊजी, ऐसी बात नहीं करते। नहीं बेटा, यही सच है। तेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके पीछे मेरे बेटे अनुराग का हाथ। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा, जब आप जेल में सड़ेंगी। भाऊजी उठिए, आराम से, आराम से, आराम से। अरे आराम से, मारो पकड़ो। अनुराग की वजह से आज सूरज का परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है आरव। नहीं नहीं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि अनुराग भाई ऐसा कुछ करेंगे। नहीं सरजू बेटा,
अनुराग ने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे रोक रहा था कि तू गलत कर रहा है अनुराग, तू गलत कर रहा है। और उसी समय मेरा पाँव फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो यहाँ पीछे के रास्ते से निकल के भागा, पीछे के रास्ते से। सरजू मुझ पे भरोसा रख, मैं बात करूंगा उससे और उससे कहूंगा कि वो खुद तेरे परिवार से माफी मांगे। अनुराग भाई किसी को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही भाई को नहीं जानता हूँ। बाबूजी, आपको काफी चोट लगी है, ये मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए। सूरज, तुम परेशान मत हो सूरज, पापा को मैं हॉस्पिटल ले जाऊं। पर अगर बाबूजी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? सरजू तू जानता है मैं तुझे एक बेटे की तरह मानता हूँ और तू भी एक बेटे की तरह ही मेरा ख्याल रखता है। बेटा, आज एक बाप तुझसे प्रार्थना करता है कि गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना और मेरे अनुराग को माफ कर दे। मेरे अब जाके सारी कोठियां सही खाने में बैठी हैं। अब इस खेल के सारे मोहरे मेरे हिसाब से चलेंगे। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।